स्वागत है कक्षा 7वीं के विद्यार्थियों का। बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को जो आपका पेपर होने जा रहा है किस तारीख को, कल मतलब सोमवार को 16 तारीख को आपका जो पेपर होने जा रहा है वह हिंदी का पेपर है। आप सभी को यह जानकारी होगी और आपको यह भी पता होगा कि जो आपका पेपर है यह 60 अंक का होगा और इसके बाद 2.5 घंटे का होगा। ये थोड़ी सी जानकारी आपको अवश्य होनी चाहिए और यह एकदम एग्जैक्ट क्वेश्चन पेपर है, कोई इसमें फेक नहीं है। और इसमें देख सकते हैं आप, राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा यह नया पैटर्न 24-25 का है और इसमें कोई ए बी सेट वगैरह नहीं आने, इस बार सिर्फ एक ही सेट आएगा। इसमें आपको कोई आवश्यकता नहीं है इधर उधर भटकने की, एकदम एग्जैक्ट वीडियो है। मैंने इसमें आपको सभी कुछ पूरी जानकारी दी है। पूरा पेपर देखिए, यहाँ पर मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। उसके बाद देखिए यहाँ पर मैंने एक अच्छी चीज़ बताई है आपको कि आपकी जो उत्तर पुस्तिका है किस प्रकार आएगी, किस प्रकार आपको अपने क्वेश्चंस के आंसर्स लिखने हैं, मैं सभी जानकारी दूंगा। और उसके बाद कितने कितने लाइन के आंसर्स लिखने हैं आपको। और देखिए मैंने ये नीचे पूरे आंसर्स भी देखकर आपको ढूंढ दिए हैं, ये देखिए। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, कहीं मत जाइएगा। देखिए 21, 22, 23 पूरे प्रश्न के आंसर्स हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जहाँ से हमारी वीडियो स्टार्ट होगी तो यहाँ हम देख सकते हैं। सबसे पहले एक वीडियो मैंने अपलोड की थी जिसमें मैंने आप सभी को एक से लेकर कहाँ से एक से पूरे मतलब उनके आंसर्स भी बताए थे। तो आप वो वीडियो अवश्य देख लीजिएगा, मेरे चैनल पर अपलोड है वो पहले से। तो उसमें मैंने पूरे 10 तक के आंसर्स बता दिए थे। अब मैं आपको इसमें प्रश्न बस बता देता हूँ कि क्या क्या प्रश्न थे। जिन बच्चों ने नहीं देखी है तो एक बार अवश्य जाकर देख लीजिएगा। स्वाभिमान का अर्थ क्या है, ये आप देख लीजिएगा। थोड़ी सी सरल है, ज़्यादा कठिन नहीं है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं वीडियो, नहीं तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। चलिए देखते हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्न 11 से 16 तक पूछे जाएंगे आपके। तो 11 प्रश्न हमसे पूछा है, अस्तो माँ सदगमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय का अर्थ क्या है। तो इसमें पहला आपका जो 11 उत्तर है, इसमें पूछा था कि तमसो माँ सदगमय ज्योतिर्मय का अर्थ क्या है। तो आपको इसमें क्या लिख देना है, आपको इसमें लिख देना है इसका आंसर। मैं बता देता हूँ कि इसका अर्थ क्या हो जाएगा। इसका अर्थ आपको लिख देना है कि मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, मुझे मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। इस प्रकार आपका इसका आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं। फिर उसके बाद यहाँ हमें दूसरा जो प्रश्न है, इसमें पूछा है कि गुरु नानक देव का शिष्य लाहणियाँ किस नाम से प्रसिद्ध है। तो जो गुरु नानक देव की लाहणियाँ हैं वह किस नाम से प्रसिद्ध हैं। तो एक काम करता हूँ, मैं आपको सबसे पहले पूरे प्रश्न बता देता हूँ, उसके बाद मैं आंसर्स बता दूंगा। चलिए देखते हैं। तो 13 प्रश्न हमसे पूछा है कि डॉक्टर कलाम की सफलता के मुख्य सोपान क्या थे। तो आपको इसमें यह लिखना था। ये 2-2 नंबर के प्रश्न थे। 14वां, कृष्णा माँ यशोदा से किसका शिकायत कर रहे थे। तो ये भी पूछा गया था। कृष्ण माँ यशोदा से किस प्रकार से आया था। 15वां, तात्या के चरित्र की कोई 2 विशेषताएं लिखनी थी आपको। जो तात्या टोपे थे उनकी चरित्र की 2 विशेषताएं लिखनी थी। यह आपका कितने 2 अंक का प्रश्न है। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित शब्दों के 2-2 पर्यायवाची लिखने हैं आपको। तालाब का और पर्वत का पर्यायवाची लिखना है। यहाँ पर देखिए अब लघु उत्तरीय प्रश्न यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं हमारे। लघु उत्तरीय प्रश्न 17वां और 22वां, 17 से 22 तक हैं जो लघु उत्तरीय प्रश्न हैं, जो कि आपके 3-3 अंक के रहेंगे। देखिए यहाँ पर लिखा है 3 अंक निर्धारित हैं। तो इसके बाद देखिए यहाँ 17वां प्रश्न, मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजाति कौन कौन सी हैं। तो आपको पता है भील वगैरह गौंड, ये सब मैं बताऊंगा अभी। तो मैंने इसके आंसर्स भी ढूंढ रखे हैं। देखिए 18वां प्रश्न, भीमबेटका की गुफाओं से हमें क्या पता चलता है। तो जो भीमबेटका की गुफाएं हैं उनसे हमें क्या पता चलता है। चलिए मैं आपको वो थोड़ी सी जानकारी दे दूं सबसे पहले कि जो आपकी उत्तर पुस्तिका है वो किस प्रकार आएगी। तो यहाँ देखिए आप सभी को इस प्रकार की उत्तर पुस्तिका प्राप्त होगी। तो इसमें यहाँ लिखा रहेगा राज्य सरकार के मध्य प्रदेश भोपाल उत्तर पुस्तिका। यहाँ परीक्षा केंद्र का आपको नाम यहाँ लिखना है, यहाँ आपको विषय लिखना है, यहाँ दिनांक लिखनी है, यहाँ कक्षा लिखनी है आपको अपनी 7वीं। उसके बाद विद्यार्थी का नाम यहाँ आ जाएगा, यहाँ पिताजी का नाम आ जाएगा, यहाँ समग्र आईडी और अनुक्रमांक आ जाएगा। उसके बाद आपको ये सब कुछ नहीं भरना है। उसके बाद नीचे आपको चलना है और अपने जो नेक्स्ट पेज रहेगा यहाँ आपको रफ कार्य के लिए एक पेज दिया जाएगा। और उसके बाद जो तीसरा पेज रहेगा यहाँ से आपको अपनी
आंसर्स लिखने स्टार्ट करने, जो कि आपके 1 से 5 तक बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। तो उसमें आपको यहाँ के उत्तर लिख देने हैं जो आपको प्रश्न है, और उसके बाद जो आंसर्स हैं यहाँ पर देखिए, यहाँ आपको इसके उत्तर लिख देने हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए 6 से 10, और यहाँ से आपको जो कि लघु उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट हो चुके हैं यहाँ से, तो 11 से 16 तक, तो आपको 11 से 16 तक 2-2 लाइन दी गई हैं, 2-2 अंक के, ये 1-1 अंक के, 2-2 अंक के यह प्रश्न है। और उसके बाद ये 3-3 अंक के प्रश्न हैं 17 से 22 तक, और उसके बाद ये आपके 23 से 26 तक 5-5 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलिए देखते हैं, मैंने आपको 18 क्वेश्चंस तक बता दिए थे, तो अब 18 से आगे देखते हैं कि गौरैया कविता में आए कोई 6 ध्वनिमय पुनरुक्त वाले शब्दों को लिखिए। किसमें? गौरैया कविता में। और इसके बाद 20वां है, वीरता कलंकित ना हो, सुशोभित हो, इसके लिए कौन कौन से कार्य करना चाहिए? वीरता जिससे क्या ना हो, कलंकित ना हो। 21वां प्रश्न, अपनी शाला के प्रधान अध्यापक को 2 दिन के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। किसको? इसमें प्रार्थना पत्र भी पूछा गया, मतलब पत्र आया है, हर एक कक्षा में पत्र आया है, आएगा। और एक निबंध भी आता है 5 नंबर में, ये 3 नंबर का है। उसके बाद देखिए, अष्टांग योग के क्या बताना, आपको अंग के नाम बताना है। उसके बाद यहाँ से आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट होते हैं, जो कि 23 से 26 तक हैं, नीचे दिए गए। ये देखिए यहाँ पर 70 से 80 शब्दों में आपको इसमें प्रश्नों के आंसर लिखने हैं, उत्तर लिखने हैं। और उसके बाद यह 5 अंक के हैं जी प्रश्न, जो कि आपको 23, 24, 25, 26 4 प्रश्न हैं जो 5-5 अंक के हैं। तो मध्य प्रदेश को लघु भारत क्यों कहते हैं, यह पूछा गया है। उसके बाद 24वां प्रश्न में पूछा गया है कि निम्नलिखित पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। तो मैंने अपना नीड़ बनाया है, तिनके तिनके चुन, इसका आपको भावार्थ लिखना है, मतलब अर्थ लिखना है। तू प्रति अंग 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 उमंग भरी सी, पीती फिरती पानी, इस कविता का नाम और इसके कवि का नाम लिखना है। आपको इस कविता का नाम बताना है और कवि का नाम लिखना है। उसके बाद आपको इसमें एक गद्यांश आएगा, इस प्रकार ये गद्यांश दिया गया है, देखिए आप इसमें पढ़ लीजिएगा अच्छे से और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये गद्यांश है, इस गद्यांश में नीचे कुछ 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, जो कि 1 नंबर 2-2 नंबरों के ये प्रश्न हैं। और आपको लास्ट प्रश्न जो है, यह आपको 150 शब्दों का क्या लिखना है, एक निबंध लिखना है। किस पर? आपको जिसमें आता हो, प्रदूषण, दर्शनीय स्थल या रोचक यात्रा में। तो मैंने आपको प्रदूषण पर निबंध मैंने ढूंढ कर दिया है, तो आप प्रदूषण का निबंध याद कर चले जाइएगा और यही लिख कर आ जाइएगा अपने एग्जाम पेपर में। देखिए यहाँ से मैं आपको आंसर्स बता देता हूँ, और अगर आप चाहते हैं आंसर्स की PDF की आपको मिल जाए PDF मिल जाए, तो आप मेरे व्हाट्सएप और टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिनकी लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। इसी वीडियो की लिंक में मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन की। तो ये देखिए 11वें का उत्तर है, इसका अर्थ है यह, ठीक है, देख लीजिए आप। उसके बाद ये 12वें का है, गुरु नानक देव के शिष्य लहना बाद में अंगद देव के नाम से प्रसिद्ध हुए थे। स्वप्न देखना, उन्हें साकार करने के लिए मेहनत करना, समय का प्रबंध, अनुशासन, सादगी, ये आपको लिख देना है। इस प्रकार वीडियो को पॉज कर आप लिख लीजिएगा। 14वां प्रश्न हमें पूछा है कि कृष्ण माँ यशोदा से बलराम की शिकायत कर रहे हैं। तात्या टोपे शुरू से ही बेहद साहसी और पराक्रमी थे, जो युद्ध सैन्य से जुड़े कार्यों में बेहद रुचि लेते थे। तालाब के पर्यायवाची शब्द ये हो जाएंगे। उसके बाद पर्वत के पर्यायवाची शब्द ये हो जाएंगे, देख लीजिएगा आप। उसके बाद मध्य प्रदेश सरकार जो है, उनकी प्रमुख जनजाति भीड़, गौड़, कोलू, कोरका, सहरिया, बैगा, भरिया और प्रधान हो जाएंगी। उसके बाद देखिए 18वां, यह भारत में मानव जीवन के शुरुआत निशान और एचुलियन काल के, यह इसका आंसर हो जाएगा। ये 19वां का आंसर हो जाएगा, चुन चुन, तिनके अंग फर फर, ये आपको जो उसमें पूछा गया था वह हो जाएगा इसका आंसर। आप अपनी कॉपी में एक बार प्रश्नों को अच्छे से नोट कर लीजिएगा, है ना, तभी आपको समझ आएंगे ये आंसर से भी क्या क्या मैं बता रहा हूँ। उसके बाद देखिए 20वें का आंसर हो जाएगा। और आपको एक पत्र जो पूछा गया था कि आपको इधर आपको क्या लिखना है, सेवा में, फिर उसका प्रधान अध्यापक महोदय आ जाएगा, इसके नीचे आएगा, और आपकी शाला का नाम इसके नीचे स्थान आएगा, फिर दिनांक आएगी, फिर विषय आएगा कि 2 दिन के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र, महोदय से भी निवेदन है, मुझे इस तारीख लिख देना है, आपको इस तारीख तक 2 दिन का अवकाश चाहिए, कृपया मुझे उक्त अवधि के लिए अवकाश प्रदान करने की कृपा करें, आपकी अति कृपा होगी, ये आपको लिख देना। यहाँ आपका नाम आ जाएगा, आज्ञाकारी से आ जाएगा। और यहाँ देखिए 22वां प्रश्न जो हमसे पूछा गया था कि अष्टांग योग के अंग के नाम बताइए, तो ये अष्टांग योग के अंग के नाम हो जाएंगे, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि।
23वां प्रश्न है जो कि मध्य प्रदेश के आपको पूछा था कि मध्य प्रदेश को लघु भारत क्यों कहते हैं। तो मध्य प्रदेश को क्यों लघु भारत कहते हैं, क्योंकि भारत में भी विभिन्न विभिन्न धर्म एक जगह रहते हैं। इसी प्रकार मध्य प्रदेश में भी विभिन्न धर्म और रीति रिवाज और मान्यताओं के लोग परस्पर भाईचारे और सद्भाव से रहते हैं, निवास करते हैं, जिस कारण से इसको लघु भारत भी कहा जाता है। इसका देखिए 24वां प्रश्न हमें पूछा है कि एक एक तिनका चुनकर बड़ी मेहनत करके मैंने अपना घोंसला बनाया। तो इसके रचयिता का नाम लिख देना है और आपको यह पूरा आंसर एकदम एग्जैक्ट करेक्ट आंसर है। चलिए देखिए, जो आपको लास्ट प्रश्न पूछा गया था 26वां, उसमें आपको प्रदूषण का निबंध लिखना था 150 शब्दों में। तो ये आपका 150 शब्दों में निबंध है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा और इसको याद कर लीजिएगा। आप दिन भर है आपके पास। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगला पेपर आपका इंग्लिश का है, उसमें मैं आपको पूरा इंग्लिश का पेपर बताऊंगा, उसके आंसर भी बताऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे आपके पास बेल नोटिफिकेशन आ जाए, नहीं तो नोटिफिकेशन नहीं आएगी, आप चूक जाएंगे, समय पर आपको पेपर नहीं मिलेगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को अवश्य लाइक करिएगा। और हाँ, अगर आपको यही पेपर आता है तो आप वीडियो को एक बार चैनल पर आकर लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि इतना तो बनता है भाई। ठीक है, इतनी मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद। और हाँ, आपके लिए ए भी कोई शेयर नहीं, एक ही पेपर आना है। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।